नमस्कार। आपका एग्री समाधान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज तक हम लोग फसलों में लगने वाले कीट, रोग एवं उनकी देखरेख पे बात करते चले आ रहे हैं। आज हम लोग किसानी के दूसरे भाग यानी कि पशुपालन में दुधारू पशुओं के देखरेख, उनके स्वास्थ्य पे कुछ बिंदुओं पे ध्यान देंगे। किसान भाइयों, जिस प्रकार से हम अपनी फसलों की देखरेख और उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हम जो पशुपालन करते हैं उनके अंतर्गत जो पशु पाले जाते हैं, दुधारू पशु, उनकी भी देखरेख और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि जो व्यक्ति खेती करता है, केवल फसलों का उत्पादन करता है और साथ में पशुपालन नहीं करता है, तो उसको कंप्लीट किसान नहीं कहा जाता है। कंप्लीट किसान उसी व्यक्ति को कहते हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन करता है, उसी को एक कंप्लीट किसान माना जाता है। तो हम किसान कहलाएं, उसके अंतर्गत ये होता है कि अपने पशुओं की स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। तो आज हम लोग सबसे मुख्य बात ये बताना चाहते हैं कि जब हम कोई नए पशु को अपने फार्म पे शामिल करें तो सबसे पहले उसको डिवर्मिंग कराना चाहिए। डिवर्मिंग इन सेंस उसके पेट में जो कीड़े होते हैं उनको नष्ट करना। तो डिवर्मिंग के अंतर्गत आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले डिवर्मिंग कराते हैं, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को मैं डिवर्मिंग कराया तो ठीक 18 दिन बाद दोबारा कराएंगे। उसके बाद 88 दिन पर फिर डिवर्मिंग कराएंगे। ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हम अपने पशु को अपने फार्म पे रखेंगे। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जब पशु गाभिन अवस्था में हो तो उस समय भी हमको डिवर्मिंग कराना है, लेकिन उस समय क्या करना है कि डॉक्टर से सलाह लेकर डिवर्मिंग कराना है। ये विशेष ध्यान देना आपको। अब अगली बात आती है कि पशुओं को जो हम चारा खिलाते हैं वो चारा कैसे खिलाएं। तो एक बात यहाँ पर, जैसा कि विशेषज्ञों के द्वारा मालूम चला है कि पशुओं को गीला चारा नहीं खिलाना चाहिए, यानी कि भूसे में पानी डाल के नहीं खिलाना चाहिए। उनको हमेशा सूखा चारा खिलाना चाहिए। एक बात ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत किसान जो है गीला चारा खिलाते हैं तो उनका पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। आपने देखा होगा, एक अपने पशु के जो स्वस्थ है कि नहीं है उसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि जब जानवर चारा खा के पूरी तरीके से जब कंप्लीट होके, क्योंकि पशुओं की एक आदत होती है कि जब उनको खिलाया जाता है तो फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ के पागुर करते हैं। र्यूमेन से पुनः उसको डकार मार के बाहर निकालते हैं, फिर उसको पागुर करते हैं। पागुर करने के बाद फिर उसको लीलते हैं। तो आपने देखा होगा एक स्वस्थ पशु की पहचान ये होती है कि जैसे ही चारे को अंदर से बाहर लेता है वो पागुर करने के लिए, तो वो 1 मिनट में अगर 60 से 70 बार पागुर करता है, उसके बाद पुनः उसको निगलता है, तो वो पशु स्वस्थ पशु कहलाता है। अधिकतर पशुओं के ये होता है कि वो पेट से जैसे चारा बाहर लेंगे डकार के द्वारा, उसके बाद वो 40 से 45 बार पागुर करेंगे और पुनः निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक बात ये भी ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखा होगा अधिकांश लोग, हम लोग भी, अपने में भी होता है कि हम लोग खाना खाया, बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि भाई खाना खाते ही हमको लेटरिन लग जाती है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर यही हम फोकस करना चाहते हैं कि जानवर चारा खाए और पुनः अपना मल त्याग करे, तो वो जानवर स्वस्थ पशु नहीं कहलाता। जो पशु बराबर कायदे से पागुर करे, उसके बाद उसको निगले और चारा को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करके जब उसका मल त्याग करता है तो उसके मल से भी दुर्गंध नहीं आती।
आपने देखा होगा जब कभी कभी किसी जानवर का मल ढीला होता है तो उसमें बदबू सी आती है, तो वो हमारा पशु स्वस्थ नहीं है, ये ध्यान रखना। तीसरी बात जो मुख्य रूप से आती है जानवर को पानी पिलाने का संबंध में। आपको एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग कहीं काम से आए या जब बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, उस समय जब हम खींच के 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं तो उस समय थोड़ी समय के लिए हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, हमारे अंदर वो उत्तेजना वो ऊर्जा नहीं होती है जो कि कम प्यास में थोड़ा सा पानी पिए तब। तो यहाँ पर हम आपको ये किसान भाइयों को याद दिलाना चाहते हैं कि बहुत से किसान क्या करते हैं कि पूरे दिन में 1 बार पानी पिलाते हैं। तो भाइयों हम आपको ये पीछे ले जाना चाहेंगे कि पहले आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे कि चारा की जो नांद बनाते थे उसके बगल में एक पानी की नांद रखते थे, जानवर अपने आप चारा खाता जाए और जब आवश्यकता हो वो पानी पीता जाए। तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दिन में कम से कम 3 बार पानी अवश्य पिलाना चाहिए। एक स्वस्थ पशु 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 5 लीटर पानी की खपत करता है। इस हिसाब से ही हमें उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो 5 लीटर दूध है कोई पशु उत्पादन करता है तो उसको 25 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसके अलावा भी पानी वो अलग से उसके अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत होती है। तो पशुओं को दिन में कम से कम 3 बार या 4 बार पानी अवश्य पिलाना चाहिए। अब आगे उसके स्वास्थ्य के विषय में क्या है कि समय समय पे उनको टीकाकरण और डॉक्टर के द्वारा उनको सलाह लेते रहना चाहिए। पशुओं के लीवर और कैल्शियम की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि दुधारू पशुओं के विषय में अगर कुछ और अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और हम उनको समय पे और अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।